हाजीपुर की पहचान है मालभोग केला, जो पूरे देश में सिर्फ हाजीपुर में ही पाया जाता है। केले की मिठास यहाँ की बोली में भी दिखती है। प्रकृति ने भी हाजीपुर को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ गंडक की धार है तो दूसरी तरफ दूर दूर तक फैला हुआ मां गंगा का आंचल, और दोनों ही नदियों के किनारे होती है केले की कई किस्मों की खेती, जिससे लाखों किसानों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। हाजीपुर की केले की यहाँ की सियासत से भी गहरा नाता है। केले की खेती के लिए खास तौर पे जाना जाता है हाजीपुर, और यहाँ के केले जो है उसमें एक खास स्वाद और मिठास है। इसके अलावा अगर बात करें तो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है, और कमोबेश सभी विधानसभा क्षेत्र जो हैं कृषि आधारित यहाँ पे अर्थव्यवस्था। लेकिन अगर बात करें हाजीपुर की, कुछ राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पे शिक्षण संस्थान भी खुले हैं। इसके अलावा कुछ औद्योगिक क्षेत्र में भी अच्छे इंडस्ट्री लगे हैं, लेकिन मूल रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ पे। और खास तौर पे अगर राजनीति की बात करें तो बेहद जागरूक है यहाँ के लोग राजनीतिक तौर पे, और राजनीतिक सक्रियता भी यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलती है। तलवार फिर है हाथ में, यहाँ कौन किसके साथ में, विश्वास किसकी बात में। हाजीपुर बिहार की सियासत का एक बड़ा केंद्र रहा है। हाजीपुर समाजवादियों की प्रयोग भूमि रही है। फिलहाल केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और हाजीपुर एक दूसरे के पर्याय हैं। रामविलास पासवान यहां से 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार सांसद चुने गए हैं। 1977 में रामविलास पासवान पहली बार सांसद चुने गए। शुरुआत जनता पार्टी से हुई, फिर जनता दल, और 2014 में लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद चुने गए। हाजीपुर में पार्टी के नाम से बड़ा रामविलास पासवान का कद है, और यही वजह है कि यहाँ की जनता ने सबसे बड़ी जीत का तोहफा भी रामविलास पासवान को दिया। जनता के प्यार और सम्मान पर रामविलास पासवान भी खरे उतरे, और विकास के दौर में पिछड़े हाजीपुर को वो सब दिया जो यहाँ की जनता उनसे चाहती थी। उम्मीद पूरी हुई, और जीत के बाद जीत रामविलास पासवान को मिलती गई। एक नजर डालते हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र पर। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा हैं। हाजीपुर विधानसभा से बीजेपी, लालगंज से एलजेपी और महानार से जेडीयू के विधायक हैं। वहीं राघोपुर, राजापाकड़ और महुआ विधानसभा आरजेडी के पास है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हाजीपुर से खास लगाव रहा है। जी मीडिया की टीम लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की नब्ज टटोलने पहुंची हाजीपुर के राजेंद्र चौक पर। हम हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में, और हाजीपुर का बहुत ही प्राइम लोकेशन ये राजेंद्र चौक। तमाम सारे लोग यहाँ पे स्थानीय हैं हमारे साथ। इनसे हम जानते हैं किस तरह का रुझान है, क्या कुछ उम्मीदों पे खरे उतर पाए हैं यहाँ के सांसद, जनप्रतिनिधि, या फिर नहीं। अगर आपसे बातें करें, किस तरह से देखते हैं अपने सांसद को? सांसद महोदय तो खैर बहुत अच्छे हैं, उनका काम यहाँ सराहनीय रहा है इस जिले के प्रति। लेकिन इन दिनों जो अभी उनका कार्यकाल रहा, जो पिछले 5 वर्षों का, वो हमारे हिसाब से ठीक नहीं रहा। वो बहुत कम आए इस क्षेत्र में, लोगों से कम मेल जोल रखे हुए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर उनका कोई वर्क नहीं हो सका। यही स्थिति है अभी। कुछ और लोगों से जानते हैं। आप बताएं किस तरह से उम्मीद पे खरे उतरे सांसद आपके? सांसद उम्मीद से खरे उतरबे किए हैं। यहाँ पर गाने की बात नहीं है। आप देख रहे सामने, देख लीजिए, जोनल ऑफिस देख लीजिए, जोनल ऑफिस दिए हैं। ये आपको देख लीजिए, टीडीएम ऑफिस यहाँ पर दिए। नहीं, जोनल ऑफिस और टेलीफोन ऑफिस तो पुरानी बात हो गई। अगर पिछले 5 साल की बात कर लें, आप बताएं। अब पहले कुछ ठीक था, अभी एकदम में नहीं ठीक है, एकदम में नहीं ठीक है। आप बताएं। स्थिति तो ठीक ठाक है, स्थिति में कहने की क्या बात है। अरे हाजीपुर से तो नाम है, रामविलास पासवान के नाम से जाना जाता है हाजीपुर। स्थिति तो बहुत अच्छा है, वो आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर के इतना जो हल्ला मचा रहे हैं, पिछले 4.5 साल उनके भी मंत्रालय थी, वो शिक्षा मंत्री थे हमारे देश के, लेकिन उनका काम गिना है। चलिए, कुछ मोदी सरकार ने कहा गया वादा, जो 2 लाख प्रति साल देने वाली थी नौकरी, कहा गया चोरी चमारी करने, दारू बेचने पर मजबूर है युवा। मैं बताना चाहूंगा कि जिस विकास की बात किया जा रही है, मैं अगल बगल के 10 लोकसभा क्षेत्रों के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जितना आज वैशाली जिला में जितना बड़ा काम हुआ है, और जितना हाजीपुर को अगर जाना जाता है,
तो पूरे देश में रामविलास पासवान के नाम से जाना जाता है। जात के नाम पर वोट नहीं होगा, काम के नाम पर ही आप होगा। तो यही कह रहे थे कि कुशवाहा जात और ये जात। मैं कुशवाहा जात की बात मैं कहाँ करता हूँ, मैं जात की बात नहीं कहूँ। मैं कहूँ कि उपेंद्र कुशवाहा जी को अपमानित किया गया, उपेंद्र कुशवाहा जी को अपमानित किया गया। ये लोग जो बोल रहे थे मलाई खाने की बात, तो मलाई नहीं खा रहे थे। वो बिहार सरकार की सारी योजनाएं फेल है। युवा जिला रोलसपा के अध्यक्ष माने हम स्वयं हूँ, पंकज कुमार सा मेरा। हम कहना चाह रहे हैं कि जात के भी नाम पर ना एनडीए की सरकार में हमारी गठबंधन हुई थी, 31 सीट देने का काम हम लोग किए हैं बिहार से। पीछे जात के नाम पे वोट होगा या काम के नाम पे? काम के नाम पर वोट होगा, जात के नाम पर वोट नहीं होगा। जात के नाम पर, काम के नाम पर वोट। सारे लोग तो अब जात का समीकरण गिनाने, लेकिन काम पे वोट होगा। पब्लिक के बीच में भी वो बहुत कम आना जाना किए हैं और विकास का कार्य भी उनका अधूरा है। हाँ, ये है कि जोनल ऑफिस उन्होंने लाया है, इसमें उनकी अहम भूमिका रही है। लेकिन अगर पब्लिक की बात करें, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वो कोई नौकरी की बात नहीं हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति देखिए तो जैसे कि तैसे सब पड़ा हुआ है। किस तरीके से उम्मीद है? हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि बराबर आते ही हैं, कहाँ आते हैं। अब नहीं कह रहे हैं कि पहले के तुलना में अभी बहुत कमी आ गया है। हम लोग भी उनको मानते हैं, चाहते हैं, नहीं तो नहीं मानते, चाहते हैं। बाकी अभी पहले से बहुत कमी आ गया है। तो तमाम सारे जो लोग हैं अपने सांसद के प्रति उम्मीद, इनका जिस तरीके से कहना है, आम लोगों का कहना है कि उनकी जो उम्मीद है उस पर वो खरे जरूर उतरे हैं, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ी उसमें कमी आई है। अब आपको बताते हैं कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ क्या हुआ था। एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान को 4,54,000 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के संजीव प्रसाद टोनी को 2,29,000 और जेडीयू के राम सुंदर दास को 95,700 वोट मिले थे। तलवार फिर है हाथ में, यहाँ कौन किसके साथ में, विश्वास किसकी बात में। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र पर लालू परिवार का भी दबदबा है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप महुआ से विधायक हैं, जबकि छोटे बेटे तेजस्वी राघोपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और एनडीए के लिए मुश्किल ये है कि रामविलास पासवान इस बार हाजीपुर के अखाड़े में बतौर पहलवान नहीं उतरेंगे, लेकिन कोच की भूमिका में जरूर होंगे और अपने तजुर्बे के दांव पेच के टिप्स अपने कैंडिडेट को देंगे। जीत का सेहरा कौन पहनेगा, ये तो 2019 लोकसभा का परिणाम बताएगा। लेकिन रामविलास पासवान के बगैर हाजीपुर का दंगल मजेदार होगा। हाजीपुर के वोटरों का मिजाज जानने के लिए जी मीडिया की टीम पहुंची हाजीपुर स्टेशन के पास। वो बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में जितने भी एमपी हैं उनमें अगर आप देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा काम अगर कहीं हुआ है तो वो हाजीपुर में हुआ है। विलास जी की जहाँ तक बात करते हैं तो हाजीपुर में तो चारों तरफ उनके जब से 77 से एमपी हैं, यहाँ सीपेट है, नाइपर है, होटल मैनेजमेंट है, गांधी सेतु का प्रस्ताव आदरणीय रामविलास पासवान जी का दिया हुआ है। इतनी सारी विकास, आज जो हम जिस परिसर में खड़े हैं, यहाँ एक दियोरी बरता था, आज जगमगाता है दीपावली के तरह। ये जो हाजीपुर स्टेशन परिसर है, ये भी उनका ही देन है। अगर 5 साल की उपलब्धि देखें, मैं तो पहले बता दूं कि रामविलास जी के बारे में कि सबसे पहले उनकी प्राथमिकता रही है कि पहले वो अपना सीट कैसे बचाएं। किस गठबंधन में जाएंगे तो उनका सीट बच जाएगी, सबसे वाली प्राथमिकता है। समय के अनुसार विकास तो होता ही है, ये जो श्रेय लेने का प्रयास करेंगे ये गलत होगा। श्रेय लेने का पुरानी गीत को रामविलास जी को न दोहराए लोग, यंगस्टर कुछ नया चाह रहे हैं। यहाँ 4 साल में आप हमको बता दें कि रामविलास जी 4 दिन हाजीपुर के किसी गांव में घूमे होंगे। सीपेट और उसके नाइपर के अलावे और जोनल के अलावे तो यहाँ कुछ और दिख नहीं रहा है। सड़कें संकीर्ण हैं आज भी जो पहले थी, न सड़कों का भी चौड़ाई बढ़ा है, न गलियों में जो नाली का पानी बहता है उस पर रोक है, न सही नाला का है, न सीवरेज का है। जितना दूर पानी का व्यवस्था था उसके अलावा शहर में कहीं पानी का भी, शुद्ध पेयजल का भी व्यवस्था नहीं है। श्री नीतीश कुमार के साथ कदम में कदम मिलाकर रामविलास पासवान ने चलने का काम किया है। महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इस सब लोगों के सपनों को साकार करने का काम किया है। जब से आए हैं बिहार में लूट, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या चालू है, रोज हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है। रामविलास जी के जहाँ तक बात है, बगल में सुल्तानपुर गांव है, वो गोद लिए थे, वहाँ केवल गेट के सिवाय क्या हुआ है आप जाके देख सकते हैं। वो ठीक बोले हैं कि यूपीए में थे
तो कुछ काम हुआ यहाँ। लेकिन इस साल जो हुआ, 4 साल 5 साल होने जा रहा है, मंत्री रहे हैं वो, क्या यहाँ वैशाली जिला में काम हुआ है या इस संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में हुआ है? आप देख सकते हैं घूम के। रामविलास जी का विकास हुआ है, आज में विकास कैसे हुआ है? अगर विकास हुआ है तो रामविलास जी उनके परिवार का विकास हुआ है। मलाई के बात पर हम कहना, उपेंद्र कुशवाहा के मलाई के बात कहना, एनडीए की सरकार है, उपेंद्र कुशवाहा जहाँ गए हैं महागठबंधन की सरकार बनेगी। और देखनी है कि 0 पर 5 भी वो सीट दिखा रहे, वो भी नहीं आने वाली है एनडीए के। 0 पर कुशवाहा जी के कारण ही इन्होंने हाजीपुर छोड़ा है। वह जानते हैं कि हाजीपुर से अगर हम लड़ने जाएंगे तो हमारा जमानत जब्त हो। एकदम सही बात बोल रहे हैं। मुद्दा जो है वो कमोबेश गौन है। अपने अपने हिसाब से गठबंधन और पाला लोग बदल रहे हैं, और जो नेता है यहाँ पे वो भी अपने अपने जो सुविधा के हिसाब से वो राजनीति हो रही है। और बात यहाँ पे काम की और विकास की हो रही है, लेकिन सामाजिक समीकरण का हर कोई ख्याल रख रहा है। और यही वजह है कि अपने कंफर्ट जोन के जरिए अपने अपने हिसाब से जिन्हें जो जहाँ शूट कर रहा है, तमाम सारे लोग जो हैं वो भी उसी हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, और उसी हिसाब से लोगों के बीच गोलबंदी का काम भी चल रहा है हाजीपुर में। रामविलास पासवान का पॉलिटिकल करियर क्या है, ये आपको बताते हैं। रामविलास पासवान 1969 में पहली बार विधायक चुने गए। फिर 1977 में हाजीपुर से पहली बार लोकसभा पहुंचे। रामविलास जेपी आंदोलन में भी शामिल रहे और 3 दशक तक केंद्र में मंत्री रहे। इस दौरान उन्हें 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला। वीपी सिंह के कार्यकाल में श्रम मंत्री रहे, वहीं देवगौड़ा और गुजरात सरकार में रेल मंत्री बने। फिर संचार, आईटी मंत्री और खान मंत्री भी रहे। इसके बाद रसायन, उर्वरक और इस्पात मंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई। मोदी सरकार में फिलहाल केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। खेती के साथ साथ हाजीपुर एक व्यावसायिक केंद्र भी है। अब आपको बताते हैं हाजीपुर को रामविलास पासवान ने क्या दिया। हाजीपुर में रेलवे का जोनल ऑफिस है, पूर्व मध्य रेलवे जोन मुख्यालय भी है। नाइपर और सीपेट जैसे संस्थान हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट भी है। संचार मंत्री रहते हुए रामविलास पासवान ने यहां दूरभाष केंद्र भी खुलवाया। अब आपको बताते हैं कि हाजीपुर को क्या नहीं मिला। कृषि से जुड़ा कोई बड़ा उद्योग नहीं है। बाढ़ विस्थापितों की परेशानी दूर नहीं की गई। इंडस्ट्रियल एरिया का विकास नहीं हुआ। तलवार फिर है हाथ में, यहाँ कौन किसके साथ में, विश्वास किसकी बात में। रामविलास पासवान से लोगों को शिकायत भी है। कई लोगों का कहना है कि वो पहले की तरह क्षेत्र में सक्रिय नहीं है। अब आपको सांसद परफॉर्मेंस मीटर दिखाते हैं, जिससे पता चलेगा कि क्षेत्र में क्या काम हुए और क्या नहीं। हाजीपुर में बिजली में काफी सुधार हुआ है। गांव में भी 20 से 22 घंटे बिजली रहने लगी है। वहीं सड़क के क्षेत्र में भी ठीक ठाक काम हुए हैं, लेकिन 20 से कम है। क्राइम पर कंट्रोल करने में सांसद नाकाम रहे। किसान की समस्याएं भी दूर नहीं हुई। रोजगार के क्षेत्र में ठीक ठाक काम हुए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सांसद का प्रयास सफल रहा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कामकाज औसत रहा। गांव के लोग अपने सांसद और सरकार के कामकाज को लेकर क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए जी मीडिया की टीम पहुंची राजा पाकड़ गांव। चुनाव सामने है, हाजीपुर लोकसभा का ये राजा पाकड़ गांव, और यहाँ पे तमाम सारे किसान जो है वो बैठे हैं। उनसे हम जानते हैं कि किस तरह का मन मिजाज है और लोगों ने किस तरह की बातें सोच रखी है। अगर हम बात करें आपसे, क्या कुछ किसानों के अगर हित की बात करें, जो सरकार ने दावे वादे किए थे, पूरा हुआ? नहीं, अभी तो जो सबसे बड़ी समस्या किसान के प्रति है, अगर जो पानी का समस्या है, पानी जो है सो पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है, तो किसान खेती क्या करेगा? खेती करना तो बहुत दुर्लभ है। अभी ऐसा परिस्थिति आ गया है कि बाहर से पानी लगा करके पीना पड़ता है। सरकार ने जो दावे वादे किए पूरा होते नजर आए? जी नहीं, कोई दावा तो पूरा नज़र नहीं आया कुछ ऐसा।
आप बताएं कि जिस तरीके से अब चुनाव करीब है, अपने जनप्रतिनिधि आपने उन्होंने जो वादा किया वो खरे उतरे हैं उस पे? पहले तो आपको धन्यवाद दे दूं कि आप लोग ये पूछने के लिए कम से कम हमें गांव तक आ गए। ये वादा खिलाफी क्या और सरकार का क्या, सरकार एक भी काम उस तरह का नहीं कर रही है जो ग्रामीण क्षेत्र पर वह डेवलप हुआ हो, खासकर बेरोजगारी। वोट इस बार युवा का, मैं क्षेत्र में घूम के बात किया हूं तो काम का मिलेगा, बेरोजगारी पर जो रोजगार देने का काम करता है उसको वोट मिलेगा। वोट कहीं से भी नाम पर नहीं मिलेगा और जात पर नहीं मिलेगा। आप बताएं। काम जो करेगा उसको वोट दिया जाएगा, एक को वादा पूरा नहीं किया। चलिए कुछ और लोगों से हम जानते हैं, आप बताएं किस तरीके से देखते हैं कामकाज को? काम कर तो हमको आज तक अच्छा लगभग नहीं। क्या क्या हमारे MP रामविलास जी हैं, लेकिन एक दिन भी देहात में नहीं है कि किसान का क्या स्थिति, इस पर कभी बोलबे नहीं किया। उनको मात्र हाजीपुर में टाउन बुझाता है, देहात बुझाता नहीं उनको। जैसे मेरा कहना है कि जो बेरोजगारी दर है बिहार में, खास करके युवाओं के लिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, राजनीतिक नहीं चाहिए। और इस मुद्दे पर सरकार विफल रही है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी विफल रही है। चलिए कुछ और लोगों से हम जानते हैं किस तरह से देखते हैं। आपका यह जो देश है कृषि प्रधान देश है और सर्वाधिक युवा यहाँ रहते हैं, तो जिसके चुनाव के मैनिफेस्टो में कृषि और रोजगार संबंधी बातें होंगी, जाहिर है वो निश्चित रूप से उभर कर आएंगे। नहीं, वो नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि जो बातें हुई ये पूरी हुई हैं, किसानों के हित की कई बातें कही गई। वो तो वादे है, वादों का क्या। इस तरह से जो वादे असल में जब तक हम कृषि पर नहीं मैनिफेस्टो को जब ये केंद्रित करेंगे तो हमारे भारत का विकास नहीं। यहाँ अभी जो सरकार, जो भारत सरकार जो खास करके जो योजना बोल रहे हैं वो अभी लागू नहीं हुआ है। जैसे कि धान खरीदने की बात, तो एक कनवा धान यहाँ से खरीदारी फैक्स के द्वारा नहीं हुआ है, या उनकी दुकान कहाँ है से किसी किसान को पता नहीं है। जहाँ तक उनकी योजना है हर बोरिंग पर बिजली देना, तो उसका काम कुछ हो रहा है, लेकिन जितना धीमे से हो रहा है उससे किसान की प्रगति होने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। मूड तो अभी सरकार के नीति के खिलाफ जा रहा है और प्राकृतिक भी उनको साथ नहीं दे रहा है। जैसे नोटबंदी से भी किसान तराही हुआ, और भी खाद बीज का भी मामला में उतना सक्सेस नहीं है जितना इनका बोल जो है से कि वहाँ हो रहा है, उतना सक्सेस किसानों के बीच में इनका कार्य उतर नहीं रहा है। और कनेक्शन बंट रहा है, ये सही बात है, मगर रिफिलिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गरीब जनता जो है उनको कैश इनकम नहीं आ पा रहा है, और कैश के अभाव में ऐसा संभव नहीं है। और वो आज भी धुआं से उसका आँख पर प्रभाव भी पड़ रहा है। जितना भी जंगल वगैरह काट के अपने खेत में पुआल वगैरह जला के ही खाना बना पा रही है। तो जो योजना का लाभ जो होना चाहिए, जैसे कनेक्शन मिल रहा है, कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन मिला है, लेकिन रिफिलिंग नहीं हो पा रहा है। वो घर में रखा हुआ ज्यों कहते हैं एक शोभा की वस्तु बन गई है। कुछ और लोगों से हम जान लेते हैं। अगर आपसे हम पूछे उज्ज्वला योजना की क्या स्थिति है? ये सिर्फ कनेक्शन मिला, कनेक्शन मिलने के बाद मोर देन आप कहिए कि 70-75% लोग दोबारा रिफिल नहीं करवा पाए, चूँकि उनको एक बार पैसा 1000 रुपये देना था। उन गरीबों के पास 1000 रुपये तो है नहीं, एक बार एक मुश्त 1000 रुपये नहीं है, इसलिए वो दोबारा फिर रिफिल नहीं हो सका। रामविलास पासवान के कामकाज से कहीं नाराजगी है तो कहीं लोग खुश हैं, जिससे पता चलता है कि इस बार मुकाबला कांटे का होगा। इस इलाके में उपेंद्र कुशवाहा की भी पकड़ ठीक ठाक है, जिसका फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। लेकिन यहाँ की जनता को रामविलास पासवान की कमी जरूर महसूस होगी, जो कई दशकों के बाद हाजीपुर की सियासत के नेपथ्य में होंगे। देखिए और क्या कह रही है हाजीपुर की जनता। सबसे ज्यादा काम अगर कहीं हुआ है तो वो हाजीपुर में हुआ है। मैं तो पहले बता दूं कि रामविलास जी के बारे में कि पहले वो अपना सीट कैसे बचाए, किस गठबंधन में जाएंगे तो उनका सीट बच जाएगी, सबसे वाली प्राथमिकता है। यंगस्टर कुछ नया चाह रहे हैं। यहाँ 4 साल में आप हमको बता दें कि रामविलास जी 4 दिन हाजीपुर की किसी गांव में घूमे हो। रामविलास जी के जहाँ तक बात है, बगल में सुल्तानपुर गांव गोद लिए थे, वहाँ केवल गेट के सिवाय क्या हुआ है आप जाके देख सकते हैं। कि नीतीश जी का जो पहला सरकार था 5 साल वो अच्छा चला था, इसमें कहीं दुमत नहीं है। अभी क्या हो रहा है, रोज हत्या हो रहा है, दिन दहाड़े गोली मार रहा है। यहाँ का विकास नाला में बह रहा है। अगर आपको हाजीपुर शहर में इन करना है तो शायद लगता है कि 4 व्हीलर से आप नहीं जा सकते हैं। रामविलास जी का विकास हुआ है, आज में विकास कैसे हुआ है? अगर विकास हुआ है तो रामविलास जी के परिवार का विकास हुआ है। कुशवाहा जी के कारण ही इन्होंने हाजीपुर छोड़ा है। वह जानते हैं
कि हाजीपुर से अगर हम लड़ने जाएंगे तो हमारा जमानत जब्त। एकदम सही बात बोल रहे हैं। कहा गया वादा जो 2 लाख प्रति साल देने वाली थी नौकरी कहा गया, चोरी चमारी करने दारू बेचने पर मजबूर है युवा। इस 4 साल में उन्होंने हाजीपुर के लिए कोई काम नहीं कर पाए। पब्लिक के बीच में भी वो बहुत कम आना जाना किए हैं और विकास का कार्य भी उनका अधूरा है। एक भी काम उस तरह का नहीं कर रही है जो ग्रामीण क्षेत्र पर वो डेवलप हुआ, खासकर बेरोजगारी। रामविलास जी हैं कि एक दिन भी देहात में नहीं है कि किसान का क्या स्थिति, इस पर कभी बोलबे नहीं किया। उनको मात्र हाजीपुर में टाउन बुझाता है, देहात बुझाता नहीं। रामविलास पासवान का हाजीपुर में उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पासवान के छोटे भाई और बिहार सरकार में मंत्री पशुपति कुमार पारस को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं कुछ लोग पासवान की पत्नी रीना पासवान की भी दावेदारी की संभावना जता रहे हैं। वहीं महागठबंधन में टिकट के कई दावेदार हैं, जिनमें पूर्व विधायक शिवचंद्र राम का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वहीं आरएलएसपी की नजर भी इस सीट पर है। तलवार फिर है हाथ में, यहाँ कौन किसके साथ में, विश्वास किसकी बात में। राजनीतिक कयासों के बीच हाजीपुर एक बार फिर तैयार है।